Welcome to the class of Discrete Mathematics for BSc third year covering paper 3rd A. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. The topic for today will be Mathematical Induction, गणितीय आगमन का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन का सिद्धांत स्टेटमेंट्स या फॉर्मूले जिनमें नेचुरल नंबर्स n इन्वॉल्व हों उनको प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब ये सिद्धांत क्या है ये देखिए. तो अब हम देखते हैं इंडक्शन प्रिंसिपल. Pn हम मान लेते हैं कोई प्रोपोजिशन है या स्टेटमेंट है जिसको साध्य या कथन भी कहा जाता है, जो कि नेचुरल नंबर n को इन्वॉल्व कर रहा है. तो Pn में n डिनोट्स द नेचुरल नंबर. प्रपोजिशन या स्टेटमेंट का मतलब होता है कि Pn किसी भी n के लिए या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अगर हम मान लें कि P1 मतलब प्रपोजिशन जो आपका P है इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो इसको हम कहेंगे सपोज P1 इज़ ट्रू. माना P1 सत्य है. अब हम लेते हैं k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने पर pk के ट्रू होने पर अगर pk प्लस 1 भी ट्रू हो जाता है. अगर pk सत्य है तो pk प्लस 1 भी अगर सत्य हो जाता है pk के सत्य होने पर, तो हम कह सकते हैं कि Pn हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा. Pn will be true for all natural numbers. क्योंकि यहाँ हुआ क्या है, 1 के लिए हम ट्रू प्रूव कर चुके हैं और हम कह रहे हैं कि k के लिए ट्रू होने पर k प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होता है. तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो ये 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 के लिए ट्रू हो जाएगा. 2 के लिए ट्रू है तो ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहिए, आगे से आगे आप चलेंगे तो इट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया जाए हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप इसे किसी भी इंटीजर n0 से स्टार्ट कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो की जाती हैं, जो अब आप देखिए. फर्स्ट स्टेप आप देखिए, अगर हम प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीजर n0, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि Pn0 इज़ ट्रू. तो फर्स्ट स्टेप रहेगी आपकी प्रोपोजिशन P को ट्रू करना है, प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू n0. Pn0 को सत्य सिद्ध कीजिए. एक बार Pn0 सत्य सिद्ध हो गया तो हम स्टेप 2 पे आएंगे. स्टेप 2 में हम अज्यूम करेंगे कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k where k is an integer that is greater than or equal to n0. तो k greater than or equal to n0 के लिए pk को आप सत्य मानेंगे एंड k के लिए सत्य मानने के बाद हम आएंगे स्टेप 3 पे. स्टेप 3 में p को k के लिए सत्य मानते हुए आप प्रूव करेंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. दैट इज हम प्रूव करेंगे कि p k प्लस 1 इज ट्रू. तो पहले n0 या स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका 1 है तो 1 के लिए आपको ट्रू प्रूव करना है. सेकेंड स्टेप में pk को ट्रू मानना है और थर्ड स्टेप में pk को ट्रू मानते हुए pk प्लस 1 के लिए ट्रू आपको प्रूव करना है. तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हुए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं. अब ये प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई होता है उसके लिए अब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल देखिए. यहाँ पर हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है. इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से. अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने की पहली स्टेप है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1. तो सबसे पहले हम लेते हैं n इज़ इक्वल टू 1. n इज़ इक्वल टू 1 लेते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे
तो आपके पास यहाँ n इज इक्वल टू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1/1 इंटू 4। इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर भी आप n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो राइट हैंड साइड भी आपके पास आ रही है 1/1 इंटू 4। n इज इक्वल टू 1 रखने पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, हम कह सकते हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करने के बाद अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अज्यूम करेंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ हमने सेकेंड स्टेप के लिए सपोज कर लिया है, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और क्योंकि हमने प्रोसेस को n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था तो इस k को हम लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू k के लिए अगर आप रिजल्ट को ट्रू मान रहे हैं तो ये जो आपका स्टेटमेंट 1 था इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप n इज इक्वल टू k सब्सटीट्यूट कर दें, स्टेटमेंट विल रिमेन ट्रू। तो यहाँ पर हमने 1 में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह n इज इक्वल टू k सब्सटीट्यूट कर दिया है और आपके पास ये जो स्टेटमेंट आया है फॉर n इज इक्वल टू k, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से। तो ये आपकी सेकेंड स्टेप हुई जहाँ हमने रिजल्ट को n इज इक्वल टू k के लिए सही माना। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आपको प्रूव करना है कि व्हेन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k इट शुड ऑल्सो बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब हमको प्रूव करना पड़ेगा कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब अगर रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो ये जो आपका रिलेशन था 1, इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं और n इज इक्वल टू k प्लस 1 सब्सटीट्यूट करने पर आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 सब्सटीट्यूट किया तो एक टर्म बढ़ गई है पिछले रिलेशन 2 से। राइट हैंड साइड में भी n इज इक्वल टू k प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर दिया है और अब आपको प्रूव करना है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो एक्चुअली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दिस रिजल्ट इज ट्रू, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हैं। अब इस रिजल्ट को ट्रू प्रूव करने के लिए प्रोसीड करेंगे हम। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, मतलब पोर्शन एक्सक्लूडिंग द लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं यूजिंग द रिजल्ट 2, क्योंकि हम मान चुके हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मानने पे इस चीज़ की वैल्यू आपको रिलेशन नंबर 2 में मिली थी, वहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये 2 से सब्सटीट्यूट किए k/3k प्लस 1। लास्ट टर्म जो थी इसको हमने एज सच यहाँ पर रिटेन किया। अब इन दोनों में से 1/3k प्लस 1 कॉमन निकाला हुआ है, कॉमन निकाल के अंदर वाली टर्म्स को फैक्टर्स बना के सिंप्लीफाई किया हुआ है। फैक्टर्स बना के सिंप्लीफाई करने पे आपके पास आ जाएगा ये रिजल्ट। इसमें भी 3k प्लस 1 एंड 3k प्लस 1 ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा एंड सिंप्लीफाई होके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये। अब ये जो रिज़ल्ट आया है ये यहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर अपने पास क्योंकि जो चीज़ अपने को प्रूव करनी थी उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट इज़ ट्रू और n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। तो हमने n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव किया, n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू माना एंड n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू मानते हुए रिज़ल्ट को n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया। तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू हो जाएगा, 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए ट्रू हो जाएगा एंड सो ऑन। इसलिए बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल natural numbers small n belonging to the set of natural numbers capital N, and this completes the proof. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है दिस 11 टू द पावर n प्लस 2
plus 12 to the power 2n plus 1 is divisible by 133. किसी भी पूर्णांक के लिए ये 133 से विभाज्य है. अब ये प्रूव करने के लिए हम इंडक्शन स्टेप्स लगाने के साथ प्रोसीड करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. तो n इज इक्वल टू 1 हमने लिया. 11 टू द पावर n प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2n प्लस 1 में n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने पे यू गेट दिस 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई किया है एंड सिंप्लीफाई होने के बाद दिस गिव्स यू 23 मल्टीप्लाइड बाय 133. अब क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 133 आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 133. क्योंकि इसमें आप 133 का भाग लगाएंगे तो आपको ये 23 मिल जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 133 फॉर n इज इक्वल टू 1. इसलिए रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अब इंडक्शन की अगली स्टेप के लिए हम मानेंगे कि सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. अब n इज इक्वल टू k आपने गिवन एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट किया तो आपको ये मिलेगा 11 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 1. रिजल्ट को माना है ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो दिस शुड बी डिविजिबल बाय 133. अगर ये डिविजिबल बाय 133 है तो दिस शुड बी इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ 133 जिसको हमने मान लिया है 133m. इसमें आप 133 का भाग लगाएंगे तो आपको m मिल जाएगा एंड दिस विल बी डिविजिबल बाय 133. अब n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मानने पर जो रिजल्ट आया है उसको हम डिनोट कर रहे हैं 1 से. अब n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मानते हुए थर्ड स्टेप में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1 सब्सटीट्यूट करने पर आपको ये मिलेगा 11 टू द पावर k प्लस 3 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 3. अगर रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिस शुड बी डिविजिबल बाय 133. एंड डिविजिबल बाय 133 होने का मतलब है कि इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 133 जिसको हमने मान लिया है 133x. तो एक्चुअली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 11 टू द पावर k प्लस 3 प्लस 12 टू द पावर 2k प्लस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 133 दैट इज इक्वल टू 133x. तो प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी एज सच इसको रिटेन किया है. अब इसमें जो 11 टू द पावर k प्लस 3 था इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है. पहला पार्ट 11 टू द पावर k प्लस 2 और दूसरा पार्ट 11. ये जो 11 टू द पावर k प्लस 2 आ रहा है इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे रिलेशन 1 में से. रिलेशन 1 में आप देखिए यहाँ 11 टू द पावर k प्लस 2 था. इसको एक तरफ रख लें, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके इस तरह से आ जाएगी. तो ये हमने 11 टू द पावर k प्लस 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है 1 में से और बाकी की टर्म्स को एज सच रिटेन किया है. अब यहाँ पर टर्म्स को अब अगली स्टेप में दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 133m मल्टीप्लाइड बाय 11 जिसको हमने यहाँ लिखा है. और दूसरी जो बाकी की टर्म्स थी उनमें से 12 टू द पावर 2k प्लस 1 इस टर्म में भी था और इस टर्म में भी था. दोनों को कॉमन निकाला हुआ है यहाँ पर और कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई किया हुआ है. सिंप्लीफाई करने पर ये 12 स्क्वायर माइनस 11 कैलकुलेट होके आपके पास 133 आ गया है. और अब आपका दोनों टर्म्स में से 133 कॉमन निकल जाएगा. तो 133 कॉमन निकाल के यू गेट दिस स्टेप और ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी आ रही है उसको अगर हम x ले लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 133x विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 133. और यही आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए था. तो लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है मल्टीपल ऑफ 133 दैट इज इक्वल टू 133x. और अब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 133
और ये तब प्रूव हो गया है व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो अब इंडक्शन स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं. n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने ट्रू प्रूव किया एंड n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मानते हुए k प्लस 1 के लिए भी ट्रू प्रूव कर दिया. देयरफॉर अब हम कह सकते हैं by mathematical induction the result will be true for all n belonging to capital N. This completes the proof. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. यहाँ आपको प्रूव करना है कि any integer made up of 3 to the power n identical digits is divisible by 3 to the power n. 3 to the power n सर्वसम अंकों से बना, मतलब 3 to the power n एक जैसे अंक आप लेते हैं, उनसे कोई पूर्णांक बनाते हैं, तो वो 3 to the power n से विभाज्य होगा. अब इसको प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन की फर्स्ट स्टेप से. हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू व्हेन n इज इक्वल टू 1. तो अब देखिए व्हेन n इज इक्वल टू 1 है तो 3 to the power n आइडेंटिकल डिजिट्स का मतलब हो जाएगा 3 to the power 1 आइडेंटिकल डिजिट्स, दैट मीन्स 3 आइडेंटिकल डिजिट्स. तो जो आपका इंटीजर बनेगा यूजिंग 3 आइडेंटिकल डिजिट्स वो इस फॉर्म में आएगा k k k. अब ये हो सकता है 1 1 1 2 2 2 3 3 3. आप कोई सा भी डिजिट लेके इस टाइप से इंटीजर बना सकते हैं. तो अगर 3 आइडेंटिकल डिजिट्स आपने कोई सी भी ली हैं, इंटीजर विल हैव दिस फॉर्म k k k. अब हमें प्रूव करना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 3 to the power 1, दैट इज इट इज डिविजिबल बाय 3. अब आप देखिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल है ये चेक करने के लिए आप उसके डिजिट्स का सम करते हैं. अगर सम ऑफ द डिजिट्स, उसके अंकों का जोड़ अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होता है. तो यहाँ आप अपने नंबर में देखिए, नंबर अपना है k k k. इसके डिजिट्स को आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3k. अब 3k आपके पास 3 का मल्टीपल आ गया है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3. इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. देयरफॉर आपका रिजल्ट प्रूव हो गया है फॉर n इज इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मानेंगे कि सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m. अब n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू मानने का मतलब है कि इंटीजर मेड अप ऑफ 3 to the power m आइडेंटिकल डिजिट्स is divisible by 3 to the power m. अब 3 to the power m identical digits लेते हुए जो इंटीजर बनेगा that will be k k k k. k आपको लेना है 3 to the power m times और ये हमने माना है कि it is divisible by 3 to the power m. अब अगर ये divisible है by 3 to the power m, it will be a multiple of 3 to the power m. तो ये जो है k k k 3 to the power m टाइम्स, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 to the power m है, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 3 to the power m. अब इसी नंबर को हम इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं. इसमें से हम k k k बाहर निकाल सकते हैं और 1 + 10q इस टाइप से इसके सम में ब्रेक कर सकते हैं. अब ये किस तरह से ब्रेक किया जाता है ये प्रूफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये कैसे किया गया है वो आप देखिए. अगर नंबर में केवल 3 आइडेंटिकल डिजिट्स हैं तो नंबर हो जाएगा आपका k k k. अगर आपको नंबर में 6 आइडेंटिकल डिजिट्स चाहिए तो आप ये देखिए, फर्स्ट 3 डिजिट्स को आप k k k रखिए, अगली डिजिट्स को आप 0 कर दीजिए और इसमें ये k k k जोड़िए. अब इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपके पास k k k आ जाएगा 6 बार. अगर आपको नंबर में 9 बार k k k चाहिए तो अब आप देखिए अगली स्टेप में क्या किया है. फर्स्ट 3 डिजिट्स को 3 डिजिट्स k रखिए, बाकी की 6 डिजिट्स अपन ने 0 ले लिए.
अब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास के यहाँ से, के यहाँ से और के यहाँ से 9 बार के आ जाएगा। अपने नंबर में अपने को के चाहिए 3 टू द पावर m टाइम्स। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, फर्स्ट 3 डिजिट्स को जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से फर्स्ट 3 डिजिट्स को के रखा है और बाकी सारी डिजिट्स को आगे वाली को 0 ले लिया है। तो 3 डिजिट्स तो क्योंकि के हो चुकी हैं, 0 आपको लेना पड़ेगा 3 टू द पावर m माइनस 3 टाइम्स। टोटल डिजिट्स 3 टू द पावर m चाहिए थी, उसमें से 3 के हो चुकी हैं, तो 0 आपका आएगा 3 टू द पावर m माइनस 3 टाइम्स। इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा के टेकन 3 टू द पावर m टाइम्स। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो सम में आप देखिए पहला नंबर है आपके पास के, तो हमने लिखा है के इंटू 1। सेकेंड नंबर में है के, उसके बाद फॉलोड बाय 3 ज़ीरोज़, तो ये हो गया के इंटू 10 क्यूब। अगला नंबर है के फॉलोड बाय 6 ज़ीरोज़, तो ये हो गया के इंटू 10 टू द पावर 6। लास्ट नंबर है आपके पास के फॉलोड बाय 3 टू द पावर m माइनस 3 ज़ीरोज़, तो ये आपके पास लास्ट नंबर यहाँ पर इस तरह से हो गया। तो ये अपने प्रूफ का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके नंबर को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस रिजल्ट को हम कह देते हैं रिजल्ट 1। नेक्स्ट हमें रिजल्ट को ट्रू प्रूव करना है व्हेन n इज इक्वल टू m प्लस 1। तो ये हमने नंबर लिया है के, इस बार k इज रिपीटेड 3 टू द पावर m प्लस 1 टाइम्स। अब 3 टू द पावर m प्लस 1 की वैल्यू होती है 3 इंटू 3 टू द पावर m, दैट मीन्स k इज रिपीटेड 3 इंटू 3 टू द पावर m टाइम्स। तो दैट मीन्स हम 3 ग्रुप्स बना सकते हैं, ईच ग्रुप कंटेनिंग 3 टू द पावर m डिजिट्स। अब वो किस तरह से बनाना है वो आप नीचे देखिए, यहाँ के 3 टू द पावर m प्लस 1 टाइम्स हमने लिया है। तो जैसे अभी आपको प्रोसीजर बताया था, हम नंबर्स को ऐड करते हैं, एडिंग 3 ज़ीरोज़ इन ईच सक्सेसिव स्टेप। तो पहला नंबर के, उसके बाद 3 ज़ीरोज़ ऐड हुए उसमें, तो 10 क्यूब आ गया, अगेन 3 ज़ीरोज़ और बढ़ाए 10 टू द पावर 6। इस तरीके से पहले ग्रुप में हम जाएंगे 3 टू द पावर m माइनस 3 ज़ीरोज़ तक। यहाँ पर आपका पहला ग्रुप हम ख़त्म करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट ग्रुप कंटेनिंग 3 टू द पावर m डिजिट्स। यहाँ आपको टोटल 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास कंटेनिंग 3 टू द पावर m डिजिट्स, तो ये 3 टू द पावर m डिजिट्स वाला पहला ग्रुप हो गया। अब सेकंड ग्रुप में भी वही करना है, जहाँ पर हमने पहले ग्रुप को एंड किया था वहाँ से 3 ज़ीरोज़ आपको बढ़ाते हुए चलना है। तो 3 ये 10 टू द पावर 3 टू द पावर m माइनस 3 में आप 3 ज़ीरोज़ बढ़ाएंगे तो ये आपके पास अगला नंबर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 टू द पावर m। अब यहाँ पर आपका सेकंड ग्रुप स्टार्ट होता है, के कॉमन निकलेगा और हर स्टेप में 3 ज़ीरोज़ आप बढ़ाते हुए चलेंगे। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, 3 ज़ीरोज़ बढ़ाए तो +3 हो गया और इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे। अगले ग्रुप में आपके पास 2 इंटू 3 टू द पावर m डिजिट्स आ जाएंगी, तो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए 2 इंटू 3 टू द पावर m माइनस 3। तीसरे ग्रुप में भी यही करना है, जहाँ आपने सेकंड ग्रुप को एंड किया था वहाँ से अब 3 ज़ीरोज़ और बढ़ाते हुए चलना है, तो ये आपका थर्ड ग्रुप आ जाएगा। के कॉमन निकलेगा इसमें भी, ये स्टार्ट होगा 10 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर m और इसमें लास्ट नंबर आ जाएगा 10 इंटू 3 टू द पावर m माइनस 3 तक। इन तीनों ग्रुप्स में से आप देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, के तीनों ग्रुप्स में से कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये के सभी ग्रुप्स में से कॉमन था, इसको कॉमन निकाल लिया। उसके अलावा जो आपका सेकंड ग्रुप है इसमें से 10 इंटू 3 टू द पावर m सारे
पूरे ग्रुप में से कॉमन निकलेगा, तो ये हमने यहाँ पर कॉमन निकाल रखा है। थर्ड ग्रुप में से 10 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर m कॉमन निकलेगा, तो ये हमने थर्ड ग्रुप में से 10 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर m को कॉमन निकाल रखा है। उसके बाद ये जो आपकी ब्रैकेट में क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी तीनों ग्रुप्स में से कॉमन आ जाएगी। तो अगली स्टेप में के तो पिछली स्टेप में कॉमन निकल गया था, अगली स्टेप में इस क्वांटिटी को भी कॉमन निकाल लिया है और आपके पास ब्रैकेट में सिर्फ ये क्वांटिटी बच जाएगी। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स आई हैं, इनकी वैल्यू हम लिखेंगे, जो रिलेशन नंबर 1 हमने डिराइव किया था n इज इक्वल टू m के लिए रिलेशन को ट्रू मानते हुए, तो इसकी वैल्यू रिलेशन नंबर 1 से सब्सटीट्यूट की हुई है। ये वैल्यू आ गई है आपके पास a इंटू 3 टू द पावर m, और ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को एज सच हमने रखा है। अब ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है उसमें आप देखिए, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है, इसके अगर आप सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं तो यहाँ से आएगा 1, दिस इज़ 1 फॉलोड बाय दिस मनी ज़ीरोज़ एंड दिस इज़ अगेन 1 फॉलोड बाय दिस मनी ज़ीरोज़। तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से आके सम ऑफ डिजिट्स आपके पास सिर्फ 3 आएगा। और अगर किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो जाए तो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 हो जाता है। तो ये नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 आ रहा है, दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अब क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 हो चुका है, तो इस पूरे नंबर को हम ले सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, जिसको हमने ले लिया है 3 इंटू बी, मल्टीपल ऑफ 3, और यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की अगली स्टेप में। इस पूरे नंबर को, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है, दिस इज़ 3 इंटू बी। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी चल रही थी के 3 टू द पावर m प्लस 1 टाइम्स, ये आ गई है इक्वल टू a इंटू 3 टू द पावर m, ये आया हुआ है स्टेप 1 से, और ये हमने अभी जस्ट आपको बताया था दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया ab मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर m प्लस 1। तो 3 टू द पावर m प्लस 1 का ये मल्टीपल हो गया है, क्योंकि दिस इज ab इंटू 3 टू द पावर m प्लस 1, इसमें 3 टू द पावर m प्लस 1 का भाग लगा देंगे तो ab आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 टू द पावर m प्लस 1। तो हमने 3 टू द पावर m प्लस 1 डिजिट्स वाला नंबर लिया था, दिस नंबर कंटेनिंग 3 टू द पावर m प्लस 1 आइडेंटिकल डिजिट्स, और प्रूव कर दिया है कि दिस इज डिविजिबल बाय 3 टू द पावर m प्लस 1। तो आपका रिजल्ट ट्रू हो गया है फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। और अब मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के हम कह सकते हैं कि द रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर ऑल n belonging to capital N, all natural numbers. तो any integer made up of 3 to the power n identical digits will be divisible by 3 to the power n, and this completes our proof. This completes our lecture on mathematical induction. Thank you for watching.